Hey goodies, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So I have received a lot of mails and messages from all people that please make a detailed video on the capstone project. So basically आज की जो वीडियो है एक डिटेल वीडियो होने वाली है हमारी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए, लाइक व्हाट इज द कैप्स्टोन प्रोजेक्ट एंड हाउ टू सबमिट इट एंड कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है हमारा, और कितने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट एप्लीकेबल है एंड वर्स द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट, और कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं एंड वर्स द डेडलाइन डेट ऑल्सो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे इस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो मेक श्योर टू बी इन द वीडियो टिल द एंड, एंड बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं बताने वाली हूँ, सो ताकि आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी इशू या दिक्कत ना आए. बट मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपको मेरे चैनल पर ऐसा बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट देखने को मिलता रहता है. एंड कोलीग्स प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या एलपीयू के जो भी ग्रुप्स हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यूस चलो वीडियो में चलते हैं हम लोग. सो फर्स्टली आपको बता दूँ कि जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है ये उन्हीं स्टूडेंट्स को बनाना है जो करेंटली एमबीए या एमसीए के 4th सेमेस्टर में हैं. एंड मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा भी 4th सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए मुझको भी ये कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाना होगा. एंड फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर ऑफ एनी अदर स्ट्रीम आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपके लिए नहीं है ये प्रोजेक्ट. एंड आपके लिए जो भी आपके सीए दिए हुए हैं आप लोगों को वो टाइमली आप सबमिट करें, एंड उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, सो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जस्ट कि हमें किस किस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट मतलब किस कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है. सो ये 3 से 4 टाइप है हमारे पास: लाइव प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी, एंटरप्रेन्योर और जनरल प्रोजेक्ट. सो बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट में ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो मतलब बेसिस ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम जो भी कोई कंपनीज या कम्युनिटी फेस कर रहे हैं तो उन पर वर्क करना और कोई सोल्यूशन क्रिएट करके देना. दैट्स के हेल्प टू बिजनेस और सम कम्युनिटी ऑल्सो. लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूँ इसका, तो हेल्पिंग अ स्मॉल शॉप ग्रो फॉर एडवर्टीजमेंट प्लान लोकल ग्रोसरी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन सकता है इस पर. एंड फूड वेस्ट रिडक्शन ऑल्सो, कि वर्किंग विद द रेस्टोरेंट टू रिड्यूस द फूड वेस्ट बाय डोनेटिंग जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो पुअर पीपल्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. एंड डेवलपिंग ए वेबसाइट फॉर लोकल बिजनेस, लाइक कोई भी एक सिंपल वेबसाइट बना देना किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइक बेकरी के लिए, टू हेल्प दैम की ऑनलाइन ऑर्डर्स उनको रिसीव हो उससे, ताकि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो. एंड इन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इसमें जस्ट बेसिकली ये होता है कि किसी भी कंपनी और कंसल्टेंट का कोलैबोरेशन, दैट की कोई भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल के उनको दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं. जैसे एग्जांपल बोलूँ तो इधर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड, कि हाउ टू एडवर्टाइज और अट्रैक्ट द मोर बायर्स. एंड ऑफिस एफिशिएंसी प्लान भी हो सकता है एग्जांपल, कि एम्प्लॉयज़ के वर्क एंड को स्टडी करना एंड हाउ सजेस्ट चेंजेस की मतलब वो और प्रोडक्टिविटी आए उनके वर्क में. एंड कस्टमर फीडबैक एनालिसिस ऑल्सो एन एग्जांपल, लाइक कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड कंपनी को एडवाइजिंग करना कि ये इंप्रूव होने चाहिए उनकी सर्विसेज के अंदर. दैन थर्ड प्रोजेक्ट आई विल बी एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट. सो इधर बेसिकली ये है कि कोई भी न्यू मतलब ब्रांड या फिर न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस डेवलप करना और बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड. सो जस्ट एग्जांपल बोलूँ तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट स्टोर, लाइक हम कोई भी पर्सनलाइज गिफ्ट स्टोर मतलब कफ मग जो होते हैं हमारे और जो भी हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं उन सब का कोई स्टोर ओपन कर लेना. दैन होममेड कैंडल बिजनेस भी हो सकता है एग्जांपल, मेक्स कैंटेड कैंडल्स ऑनलाइन और इन लोकल मार्केट. और फिटनेस ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है, और लाइक वहाँ पे हम लोग वर्कआउट प्लान्स को ऑफर करें ऑनलाइन एंड डाइट एडवाइस जो दोज हु वांट टू फिट. एंड लास्ट प्रोजेक्ट टाइप है हमारा जर्नल प्रोजेक्ट. इसमें बेसिकली ये होता है कि जस्ट कि आपको कोई भी मतलब कि रिसर्च करिए आपने एंड एक्सपेरिमेंट करा किसी डिफरेंट टॉपिक पे, एंड इट कैन इनकरेज ओवर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. लाइक हम कोई भी स्मार्ट होम ऑटोमेशन ऐप बना सकते हैं, कि जैसे हम मोबाइल ऐप से ही लाइट एंड जो हमारे फैंस है वो ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, ऐसा सिस्टम या ऐप क्रिएट करना. एंड एयर पोल्यूशन मॉनिटर ऑल्सो, लाइक कोई भी एक स्मॉल डिवाइस जो कि मेजर करे पोल्यूशन लेवल क्या है एयर के अंदर. सो ये हमारे जनरल प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं. देन आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, तो सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइटल के लिए हमारी डेट जो है वो 15th ऑफ अप्रैल है. एंड फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15th ऑफ मई है हमारी जो सबमिशन डेट है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का इन्होंने गाइडलाइंस अपलोडेड किया हुआ था, तो यहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग दिखा रहा था डेट्स हमारी. सो ये हमारी डेट्स है. एंड एंटम वाइवा हमारा जून के अंदर होगा जब भी हमारे एग्जाम्स होंगे तब. देन यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है आपका, आप किसी भी पर्टिकुलर इशू को फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट वन को, कोई भी सोसाइटल इशू को या फिर इंडस्ट्रियल कोई गवर्नमेंट इशू है या फिर बिजनेस इशू है, इन्वायरमेंटल एंड ऑल दीज. एंड फॉर एमसीए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी और इन्होंने बोला हुआ है कि उनका डाटाबेस प्रोजेक्ट होना चाहिए या फिर नेटवर्क या वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, और मिडल ये जो भी आपको दिया आप इनको रीड आउट कर सकते हो. और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनको अपना प्रोजेक्ट जो है अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है. लाइक फिनांस है तो वो फिनांस से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, एंड मार्केटिंग है तो मार्केटिंग से रिलेटेड अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे. देन इट्स ऑल.
एंड फिर एक्सपेक्टेड आउटकम हमारे बताए हुए हैं प्रोजेक्ट से क्या क्या होने चाहिए, एटलीस्ट किसी एक को फॉलो करें कि आपके उससे प्रोजेक्ट से कोई क्वालिटी पब्लिकेशन हुआ है, लाइक कोई भी आपका पब्लिशिंग रिसर्च वर्क होना चाहिए, मतलब जर्नल या मैगजीन और कॉन्फ्रेंसेज इनके अंदर। एंड देन IPR जनरेशन बेसिकली यहाँ पे ये है कि कोई भी न्यू इनोवेशन या डिज़ाइन या क्रिएटिव वर्क जो कि आपने सच एज पेटेंट्स और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क मतलब इनके थ्रू बनाया है आपने। लाइक एग्जांपल बोलूँ तो कोई भी न्यू मोबाइल ऐप बना रहे हो आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए, या फिर ऑटोमेशन वाटर सेविंग टैप है आपका, तो वो इस मतलब आउटकम में हमारा अकाउंट हो जाएगा। देन न्यू इनोवेशन विल बी कोई भी डेवलपिंग एक न्यू प्रोडक्ट किया है आपने, या फिर टेक्नोलॉजी कोई भी आइडिया, लाइक स्मार्ट शूज़ फॉर एल्डरली पीपल्स, मतलब शूज़ विद सेंसर्स एंड ऑल दीज, ऐसा कोई भी न्यू इनोवेशन करी आपने। एंड फॉर पॉलिसी मेकिंग एक लाइक कि कोई भी आपने सजेस्टिंग करा है चेंजेस या फिर इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट या कॉरपोरेट की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, लाइक बोलूँ तो मतलब सेफली ड्राइविंग पॉलिसीज़ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल दीज, और एग्जांपल लूँ तो एनर्जी सेविंग पॉलिसीज़ फॉर कंपनीज़, ये हमारे एग्जांपल हो सकते हैं इधर। सोसाइटल कंट्रीब्यूशन में ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे किसी कम्युनिटी या किसी सोशल इश्यूज़ का सॉल्व होना, तो ये हमारा सोसाइटल कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला है कि ये जो आपके 5 या 4 जो आउटकम है, इनमें से किसी एक को आपका जो प्रोजेक्ट है वो फॉलो आउट करना चाहिए आउटकम को। एंड देन ये है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, ये सारा है कि लास्ट सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है आपको मिनिमम, मतलब आपको आई गेस 1 मंथ तो मिल ही जाएगा, बिकॉज 15 अप्रैल से 15 मई तक आपको सबमिट करना है। एंड देन यहाँ पे ये स्टेजेस दिए हुए हैं आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। इनमें ये है कि सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट टॉपिक, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, लाइक फिनांस से है, मार्केटिंग से, ऑपरेशन से, जो भी है आपका उससे रिलेटेड, और टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ये सब आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। नेचर क्या है आपके प्रोजेक्ट का, लाइक जर्नल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमने अभी ऊपर जो हमने ये 4 कैटेगरीज डिस्कस करी थी, इनमें से आपका प्रोजेक्ट किस में लाई करता है वो आपको बताना पड़ेगा उधर पे। एंड नॉवेलिटी ऑफ द टॉपिक, कि आपका जो टॉपिक है उसका नॉवेलिटी लेवल क्या है, लाइक प्रोजेक्ट शुड इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू और इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, क्या मतलब कितना इफेक्ट हुआ है उस चीज़ से, लाइक जो भी मतलब कोई भी न्यू आप ऐप बना रहे हैं या कुछ भी जो भी आप न्यू इन्वेंशंस कर रहे हो उस बेस पे है नॉवेलिटी। एंड टाइमलाइंस और मैथडोलॉजीज, लाइक कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्लान करे अपना जो भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको। एंड यहाँ पे ये जो लास्ट डेट है 2023 के अकॉर्डिंग दी हुई है, तो सबमिशन ऑफ टॉपिक मैं अगेन बता रही हूँ 15 अप्रैल है आपका। देन अप्रूवल सबमिशन ऑफ टॉपिक आप कर दोगे प्रोजेक्ट पे, देन आपको अप्रूवल मिलेगा, मतलब डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के उधर से, लाइक विद इन 10 डेज आपको जो ये है अप्रूवल मिल जाता है उधर से टॉपिक सबमिट आउट करने के बाद में। देन फिर आपको आपकी जो अगर आपका टॉपिक अप्रूव हुआ होगा तो वहाँ पे अप्रूव लिखा आएगा, एंड इफ डिसअप्रूव तो वहाँ पे डिसअप्रूव मेंशन होगा। एंड देन ये है कि आपका सबमिशन करना है आपको प्रोजेक्ट वर्क ऐसे जो मैंने बोला कि 15 मई है हमारा प्रोजेक्ट वर्क की सबमिशन डेट। एंड ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो कि आपको इन माइंड रखने हैं, लाइक हाँ एक और चीज़ की आपके जो LMS है उसके अंदर आपको एक E-लाइब्रेरी टैब भी है, तो आप वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं ऑफलाइन रिसोर्सेज से, एंड ऑल दी इन सब से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी हेल्प। और एक और कि E-कॉपी जो है रिपोर्ट का वो अपलोडेड होगा हमारा उस पर, लाइक PDF के अंदर हमको अपलोड करना है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट वर्क होगा वो हमें PDF के अंदर अपलोड करना है। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आपका जो प्रोजेक्ट समरी और डिक्लेरेशन है वो आपको साइन करके, लाइक आपको फर्स्टली उस पेज को जो वो एनेक्सर 3rd और 1st में मेंशन है वो पूरा पेज प्रिंट कराना है, देन वहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, देन उसको स्कैन करके फिर आपको आपके उस प्रोजेक्ट पे अपलोड करना है, मतलब सब PDF बना रहे हो तो वहाँ पे आपको पेज इंसर्ट करना होगा एंड ऑल दिस। देन फिर ये है कि एंड टर्म इवेलुएशन किस के अकॉर्डिंग होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनका मतलब कि ये वाइवा होगा एंड ऑल दिस। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर कॉपीज़ एंड ऑल दिस होगा तो 0 मार्क्स विल बी गिवन टू यू एंड ऑल दिस, ये जो आप सब प्रिंट आउट कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कि मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली। देन यहाँ पे है गाइडलाइंस फॉर फाइनल रिपोर्ट सबमिशन, तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी पेज का, तो ये आप देख लेना, कवर पेज अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और फॉर्मेटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी A4 साइज लेटर साइज के अंदर आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, एंड टाइम्स न्यू रोमन आपका फ़ॉन्ट टाइप होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज 14 एंड हेडिंग विल बी 12। एंड ये फिगर्स और जो भी आप वो डालोगे तो जस्टिफाइड होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 की होनी चाहिए, एंड द टॉप एंड राइट मार्जिन शुड बी 1 ईच वेयर द सेट टू बी एट 2.5, एंड मिनिमम 30 पेजेस तो होने ही होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, एंड मैक्सिमम 50 पेजेस भी चल सकता है। ठीक है, 50 पेजेस होगा तो अच्छा ही होएगा तुम्हारे लिए तो।
अगर 30 होगा तो चल ही जाएगा काम। देन है चैप्टर आउटलाइन, तो ये कुछ चैप्टर आउटलाइंस दिए हुए हैं, 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड मैक्सिमम 7 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 7 बनाते हो तो। चैप्टर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, रिजल्ट एंड डिस्कशन, इंक्लूजन। ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए राइटिंग रेफरेंसेस के रिगार्डिंग, तो इसमें जस्ट आपको ये देखना है कि अगर आप किसी भी राइटिंग रेफरेंस फॉर ए पेपर इन जर्नल लेते हैं तो आपको जस्ट ये एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी तरह पूरा वहाँ पे रेफ़र करना होगा, लिखना होगा, मेंशन करना होगा। इनिशियल एंड सरनेम आपको ऑथर का डालना पड़ेगा। टाइटल ऑफ द पेपर इन इन्वर्टेड कॉमास, लाइक जो ये टाइटल है आर्टिफैक्ट रिडक्शन इन लॉ बिट रेट DCT बेस्ड इमेज एक्सप्रेशन, ये आपको डालना होगा। वॉल्यूम नंबर इन बोल्ड, वो आपको बोल्ड में डालने होंगे वॉल्यूम नंबर जो है। देन फर्स्ट पेज और लास्ट पेज डालना होगा आपको, फर्स्ट पेज कितना था और लास्ट पेज कितना है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसकी तरह ही आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। ये वाला जो भी आप अगर किसी रेफरेंस लेते हैं किसी जर्नल से तब आपको ऐसे करना है। देन फिर बुक चैप्टर का है, अगर आप किसी बुक चैप्टर से रेफरेंस लेते हैं तो उसमें भी यही सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। लाइक फर्स्ट आप उनका नेम लिखेंगे, सरनेम ऑफ द ऑथर, एंड देन की टाइटल क्या है बुक का हमारा, वो एडिशन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और फिर नेम ऑफ द पब्लिशर और ईयर ऑफ बुक होल्ड वो आपको बोल्ड में लिखना है। लाइक 2004 है, 2023 है और 2019 है, जो भी है। एंड लास्ट वन इसकी जब आप किसी वेबसाइट से रेफरेंस लेते हैं, ये रेफरेंसेस लाइक दैट कि जब आप बना रहे हो तो आपने कंटेंट कहाँ से लिया है, किस बुक से लिया है, किस जर्नल से लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है, तो उन सब से रिलेटेड। लाइक अगर किसी आप वेबसाइट से बना रहे हैं तो ये आपको ऐसे पूरा URL डालना पड़ेगा और डेट डालनी पड़ेगी। जस्ट आई थिंक मुझको लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा, जो फर्स्ट पेज होगा इंडेक्स का, वो ऐसा होगा। लाइक फर्स्ट में हम यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन करेंगे, जो भी हमें हमारा असाइनमेंट करके देना है, एक्नॉलेजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट, देन लिस्ट ऑफ टेबल, जो भी अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में टेबल्स बनाई है उनके लिए, और जो भी फिगर है या फिर कोई चार्ट है या कोई फिर पाई ग्राफ है या बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, जो भी आपने स्कीम्स या फिर एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं, सिम्बल्स लाइक एंड हैशटैग, ये सब जो यूज़ कर रहे हैं, एब्रीवेशंस लाइक कोई भी जैसे LIC हुआ या फिर जो भी आप एब्रीवेशंस यूज़ कर रहे हो वहाँ पे उनकी लिस्ट आपको बनानी होगी। एंड इंट्रोडक्शन में आपको आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हाउ आपका प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है वहाँ पे और उससे आपके प्रोजेक्ट रिजल्ट आउटकम आ रहा है उधर, और कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप फाइनल चैप्टर में, देन पब्लिकेशन की डिटेल एंड एक्सर्ट्स और रेफरेंसेस, ये डालना है आपको। देन उसके बाद है इवैल्यूएशन पैरामीटर क्या है। अकॉर्डिंग टू योर CA ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट समरी आपको 30% मार्क्स मिलेंगे और एंड टर्म के बेस पे 70%। तो अभी CA के ऊपर बेसिस पे कैसे मार्क्स मिलेंगे, लाइक CA में टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट आपको 5 मार्क्स अलॉटेड है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका 10 मार्क्स, एंड रिजल्ट एंड फाइंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट उसके 5 मार्क्स, देन स्पेसिफिक क्या आउटकम आपके प्रोजेक्ट से निकल के आ रहा है और क्या लर्निंग्स आपके प्रोजेक्ट की, तो उनके 5 मार्क्स हैं। तो इनको टोटल करके हमारा जो 30 मार्क्स है वो हो जाता है। देन फिर ये है कि इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ एंड टर्म वाइवा के अंदर आपका कैसे होगा, लाइक हमको वहाँ पे हमारा कितना इनोवेटिव है वर्क जो है वो, और कितना एप्लीकेबल हो पाया उससे। लाइक जो हमने स्टार्टिंग में वो प्रोजेक्ट में वो देखा था कि हमारे इनमें से किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मतलब एड्रेस करना चाहिए, सोसाइटल इशू और देन ऑल, ये 10 मार्क्स के बेसिस इनमें से हमारा मतलब कर रहा है वहाँ एड्रेस, तो हमको 10 मार्क्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंगली। एंड देन फिर कि कोई भी आउटकम प्रोजेक्ट का निकला है हमारा, देन 10 मार्क्स। देन द प्रोजेक्ट विल बी सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ द, मतलब किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड, किसी भी लेवल पे हमारी सॉल्व करी उस प्रोजेक्ट ने, देन 5 मार्क्स। देन फिर यहाँ पे क्वालिटी पूछा है, इन्होंने बताया, इन्होंने 25 मार्क्स उनके मिलेंगे हमको। लाइक स्टूडेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रपोज वर्क, मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या अचीवमेंट है उसकी, एंड ऑल दिस, और क्या स्किल बेस्ड लर्निंग आउटकम है, और डेप्थ कितनी है आपके प्रोजेक्ट लेवल की, ये ऑल दिस। एंड देन प्रेजेंटेशन के कुछ मार्क्स है 20, एंड वेल अवेयर एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स, मतलब आपने जो भी लेटेस्ट जो डाटा है वो सब यूज़ किया है कि नहीं किया, और हाउ द प्रेजेंटेशन विल बी रेलिवेंट और इन्फॉर्मेशन, और ये सब जो भी डिस्कशन होगा, जो भी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कैंडिडेट्स ने, मतलब उनकी क्वारीज का आप आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये सब आपका बेसिकली होगा। तो 70 मार्क्स फॉर द एंड टर्म प्रैक्टिकल वाइवा एंड 30 मार्क्स फॉर योर CA। ओके, देन उसके बाद में सबमिशन ऑफ द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, ये आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, या आप इसको रीड कर लेना, ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं उसमें, मुझको नहीं लगता। और फिर यहाँ पे अवार्ड्स मतलब ग्रेड्स दिए हुए हैं हमको कि A+, A, B एंड C, मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं प्रैक्टिकल में, लाइक वाइवा में आउट ऑफ 70 40 तो आपके होने ही होने चाहिए। अगर R ग्रेड किसी को मिलता है तो इट डज मीन फॉर रीसबमिशन, नॉट R और E जो है दोनों ही किसके लिए, रीसबमिशन के लिए। एंड R ग्रेड कब मिलेगा, अगर आपने अपना एब्सेंट है उस वाइवा में, या फिर आपने मार्क्स नहीं उतने अटेन करे जितने चाहिए थे, या फिर आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो विद इन टाइम लिमिट नहीं अपलोड करी। एंड फिर उसके लिए R ग्रेड मिलने के बाद में आपको फिर से रीसबमिशन करना पड़ेगा। देन रीसबमिशन में वही है कि आपको 1000 रुपी सबमिट करने पड़ेंगे रिसबमिशन फीस के।
एंड देन फिर आपका वाइवा शेड्यूल होगा बाय द यूनिवर्सिटी, और फिर आपका इफ़ द स्टूडेंट वाज अनेबल तो फिर उनको ई ग्रेड, इन केस ऑफ ई ग्रेड तो फिर आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द कोर्स नेक्स्ट टर्म के अंदर, ठीक है। कि आर और ई ग्रेड का दोनों का मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रोसेस। उसके बाद ये नेक्स्ट 1 दिया हुआ है जो हमें अटैच करना है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जो भी है 32310, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिजल्ट एंड फाइंडिंग, स्पेशल आउटकम क्या आया है आपका, लर्निंग क्या थी आपके प्रोजेक्ट की, कोई भी चैलेंजेस आपने फेस कर रहे हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो वो हमको यहाँ बताना है। और फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, जो भी आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जैसे भी मर्जी वैसे करो। एंड देन नेक्स्ट सेकेंड में ये जो है आपका फ्रंट पेज होगा, ये आपको वहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना नाम वाम सब कुछ डाल देना, वाइस स्टूडेंट नेम जो भी है आपका। यहाँ पे आपको अपना टॉपिक डालना है। और ये है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे भी आपको अपना नेम डालना होगा जो भी नेम है, एंड देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना, और डेट जो भी पर्टिकुलर डेट पे आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो। दैन फिर उसके बाद हो जाती है हमारी यहाँ पे एंडिंग। और अभी मैं आपको जस्ट ये बता देती हूँ कि आपके पोर्टल पे आपको कैसे अपलोड करना है प्रोजेक्ट टाइटल या फिर जो सबमिशन है वो, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में एंटर करना है क्रेडेंशियल्स डाल के। दैन फिर आपका एग्ज़ाम कनेक्ट में ये इधर जो भी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है इसमें आप क्लिक आउट करोगे। दैन आपको क्लिक आउट करने पे ऐसे पूरा शो करेगा। तो यहाँ पे आपको अपना टॉपिक नेम डालना है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको टॉपिक की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पे सबमिट आउट कर दोगे, फिर आफ्टर 10 डेज़ आपका अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है आपका टॉपिक। दैन उसके बाद आर यू श्योर एंड ऑल दीज, देन ये आपका इंटरफेस ओपन होगा प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। आपको टॉपिक नेम डालना है, टॉपिक की डिस्क्रिप्शन डालनी है, और आपकी जो रिपोर्ट है वो खाली PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगी। गाइस मैं अगेन बोलो PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगी, और आपको पावर प्रिंट प्रेजेंटेशन भी अपलोड करनी है। दैन नेक्स्ट की आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, और देन फिर ये आपका यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको कि आपका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी आप लोगों को। एंड गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड सी यू सून अ न्यू वीडियो। टिल देन कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, बाय बाय।